सब बंद करे, कॉपी किताब सब बंद करो, बंद करो, ठीक है, बंद कर दिया। सब्सक्राइब सब लोग कर दीजिएगा। एकदम तेज का देखो, तेज नहीं बोलने के कारण क्या है? ए सुनो नहीं था, इधर सुनो सर, आप थोड़ा धीरे बोलिएगा। पता सर, आप थोड़ा धीरे बोलिएगा। देखो तेज नहीं बोलने के कारण समझो ने कि हमारा जो गला है ना, सेकेंड हैंड कैसे हुआ कि जैसे जब हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर निर्माण हो रहा था, उस समय कोई जैसे नौजवान का एक्सीडेंट कुछ कारण से हुआ होगा, ठीक है, तो भगवान के प्यारे हो गए, तो भगवान देखे होंगे कि इसका जो गला है अभी काम आ सकता है किसी को, ठीक है। तो हमरा निर्माण हो रहा था उस समय, तो लगा दिए हमरा गला में, ठीक है, तो उसके कारण से आवाज़ हमरा थोड़ा अलग है ना, थोड़ा कम होता है, इसी के कारण समझ गया। तो आवाज में तो नहीं चिल्लाएगा कि का है ऐसे होता है, हमारा गले सेकेंड है ना, क्या करें, ठीक है। तो पहले एकदम सब सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एकदम जबरदस्ती सब्सक्राइब करवाओ, ताकि लाइव आ सके और आप लोग के समस्या का समाधान कर सके, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? तो देखो आज जो पढ़ना हम लोग को, इसके पहले क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं कि हंसना इसमें क्या है, ठीक दीजिएगा सर। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं पेड़ पौधों में परिवहन। यस सर। पेड़ पौधों में जो होता है परिवहन के लिए क्या क्या पाया जाता है? पाया जाता है, ठीक है। पेड़ पौधों में उसके विभिन्न आपको विभिन्न चीज के परिवहन के लिए, जैसे जल वगैरह वगैरह सब चीज के लिए भोजन बनता है, उसके लिए परिवहन के लिए क्या पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो हमारे भी शरीर में, हमारे शरीर में परिवहन के लिए कुछ तो होगा ना, होगा। परिवहन किससे करेगा? भोजन का, जो हम लोग खाते हैं उसका परिवहन तो करके हम लोग पीछे के रास्ता से निकाल भी दिए, निकाल दिए थे ना। हाँ, तो क्या करेगा? परिवहन किसका करेगा? ब्लड का। किसका परिवहन करेगा? ब्लड का। तो जिस प्रकार से पेड़ पौधा में परिवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से हम लोग में परिवहन के लिए देखो क्या पाया जाता है? वेजल्स पाया जाता है और आर्टरी पाया जाता है। क्या? नस पाया जाता है। क्या रहता है? नली पाया जाता है। क्या पाया जाता है? नली पाया जाता है। परिवहन का मतलब बताया कि किसी भी चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवहन। इसका सटीक परिभाषा क्या होता है? क्या होता है? किसी को याद है? हाँ, इसका सटीक परिभाषा जो लिखाए थे परिवहन के, किसी को याद है? बताए थे ना कि हमारे शरीर में आवश्यक पदार्थों को उसके मूल स्रोतों से लेके जाना, ठीक है। कोई भी पदार्थ उसका मूल स्रोत कहीं ना कहीं तो होगा ना, तो उसके मूल स्रोतों से ले जाना और ले जाकर कहाँ तक ले जाना? सभी कोशिकाओं में दे देना, पहुंचा देना, तथा अनावश्यक पदार्थों को, जो खराब पदार्थ है, उसके कहाँ तक लाना? गंतव्य स्थान, मतलब जहाँ से उसका निष्कासित हो सके। उस क्रिया को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। अगर साफ शब्दों में देखा जाए तो यही ना है कि देखो एक पदार्थ है, उसको यहाँ से यहाँ ले जा रहा, कोई पदार्थ खराब हो गया, उसको यहाँ से यहाँ पे ला रहा, कोई दिक्कत? तो परिवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, कोई दिक्कत? तो हम लोग पेड़ पौधों में देख लिए थे, उसी प्रकार से हमारे अंदर, हमारे शरीर में परिवहन के लिए बताए थे वेजल्स होता है, वेन्स होता है, क्या होता है? वेन्स। और आर्टरी होता है, आर्टरी। और इसका हिंदी क्या होता है? धमनी बताए थे ना, धमनी। इसका हिंदी
सीरा जो नास दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसी को सीरा कहा जाता है। हमारे शरीर में परिवहन किसका होगा? परिवहन किसका होगा? ब्लड का होगा, ब्लड होगा ना। परिवहन जो होगा, दिख रहा है पूरा में दिखता है, परिवहन किसका होगा? ब्लड का होगा। और किसका होगा? ब्लड के साथ साथ ब्लड किसको ले जाएगा? किसी को तो लेकर जाएगा ना। किसको ले जाता है? ऑक्सीजन को ले जाता है, लाता है, लेना जाता है। और लेकर किसको जाता है? खराब हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है। ऐसे में लिम्फ पढ़ना लसिका, ठीक है, लिम्फ इसी में पढ़ना। तो ये सब का परिवहन होता है, और कैसे होता है जो हम लोग समझते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? होना भी नहीं चाहिए कोई दिक्कत। अगर हो सके तो पीछे से कुछ कर तो ना, पीछे से कोई देखे तो नहीं देखे, ठीक है। तो देखो हम लोग में जो होता है परिवहन के लिए क्या क्या पाया जाता है? नस पाया जाता है और धमनी पाया जाता है। क्या क्या? नस और धमनी पाया जाता है। तो देखते हैं धमनी में जो परिवहन होता है कैसा होता है, नस में जो होता है ऐसा। कोई दिक्कत? आखिरी होता है धमनी, और एक क्या होता है? नस। जिसे क्या कहा जाता है? सीरा बोला जाता है ना। किसी को नस बोला जाता है, किसी को नाड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाड़ी बोला जाता है इसी को। ये जो होता है, देखते हैं दोनों में कैसे कैसे क्या होता है। सर भेजे है सर। अच्छा देखें, ये जो होता है इसके तुलना में काफी मोटा होता है। क्या होता है? मोटा होता है। ये क्या होगा? पतला होगा। अब देखते मोटा क्यों होता है? मोटा होने का कोई कारण होगा ना। धमनी जो होता है क्या होता है? मोटा होता है। तो मोटा होने का कोई कारण होगा? होगा ना। तो मोटा होने के कारण यही है कि हमारे हार्ट से, हमारे दिल से, हृदय से जो ब्लड जाता है किसमें जाता है? धमनी में जाता है। तो जब ब्लड इससे जाता है तो एक प्रेशर के साथ जाता है, ठीक है। तो जो हार्ट है देखो इसमें 120 प्रेशर के साथ जाता है, 120 mm। हार्ट जो है इसी में पंप करता है, किसमें? धमनी में करता है। हार्ट ब्लड को पंप किसमें करता है? धमनी में करता है। किसमें करता है? धमनी में। अभी खत्म है, नहीं चल रहा, जाइए नहीं, इसको भी भाग के लाइए। किसमें करेगा? धमनी में करेगा। हार्ट जो है पंप किसमें करेगा? धमनी में करेगा। हम लोग बढ़िया समझेंगे इसको, ठीक है। अभी जानो नहीं खाली कैसे करेगा न करेगा सब समझेंगे, ठीक है। तो हार्ट जो है किसमें पंप करता है? धमनी में करता है। तो हार्ट करेगा पंप तो ज्यादा प्रेशर के साथ, ठीक है, ज्यादा प्रेशर मारता है। और जब उधर से लौटेगा, इधर से प्रेशर मारा, ठीक है, उधर से लौटेगा तो कम प्रेशर के साथ लौटेगा ना। हम किसी बॉल को दीवार पे मारते हैं एक प्रेशर से, ठीक है, मार रहे हैं तो उधर से जरूर इसके तुलना में कम प्रेशर के साथ लौटेगा, कम स्पीड से लौटेगा। किसी भी चीज को हम अगर मार रहे हैं तो उधर से क्या होगा? कम स्पीड के साथ लौटेगा। तो देखो उधर से जब लौटता है ना तो सीरा में लौटता है, किसमें? सीरा यानी नास में लौटता है, किसमें? नास में। इसमें लौटता है 120 mmHg से। कितना? 120 mmHg के साथ लौटता है। मतलब बोलो, हाँ 80 120 से जाता है, ठीक है, और 80 से लौटता है। 120 से क्या होता है? जाता है, और 80 से लौटता है। मतलब क्या? देखो हमारे शरीर में जो है, ध्यान देना, ब्लड शरीर के विभिन्न हिस्सा से कहाँ हम लोग पढ़ते थे कि आता है? फेफड़ा में आता है ना, पढ़े थे ना पहले क्लास में कि ब्लड जो है हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सा से किसको लेकर आता है? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। जो कैसा ब्लड होता है? अशुद्ध ब्लड होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है। तो देखो
ध्यान देना, हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों से ब्लड कहाँ आएगा? फेफड़ा में। फेफड़ा के बाद किस में जाएगा? हृदय में जाता है। कहाँ जाएगा? हृदय में जाता है। अब हृदय जो है पंप करने का काम करता है। हृदय क्या करता है? पंप करने का काम करता है। तो यह जो पंप करता है ना, 50 मारता है, कितना स्पीड से? 120 की स्पीड से मारता है, इतना प्रेशर के साथ मारता है। और जो आता है शरीर के विभिन्न अंग से जो आ रहा है, बोले कितना स्पीड से आ रहा है? 80 mm के प्रेशर से आ रहा है। अब देखिए, ध्यान देना, कोई भी जो पाइप होता है, कोई भी प्रेशर वाला, ध्यान देना हुआ, कोई भी प्रेशर वाला पाइप होता है, उसको हम जमीन के अंदर रखते हैं। जमीन के अंदर रख के उसको मिट्टी से झाँप देते हैं ताकि फटे ना। हाँ, करते हैं। ज्यादा प्रेशर वाला देखो ना, पाइप जो रहता है पानी वाला, प्रेशर वाला, उसको मिट्टी के अंदर कर देते हैं। तो देखो इसका प्रेशर ज्यादा है ना, इसलिए यह शरीर के गहराई में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गहराई में पाया जाता है, ताकि दबा रहे, फटे ना। ठीक है, दबा रहेगा तो ना फटने देगा। जो होता है शरीर के किस में पाया जाता है? गहराई में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर इसका जो होता है, क्या होता है? ज्यादा होता है। देखो ना, जो वेंस होता है, जो हमारे शरीर के ऊपरी भाग में पाया जाता है, ऊपरी भाग में हो गया। दिक्कत किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो बुआ, ध्यान देना, डॉक्टर लोग जो इंजेक्शन लगाता है, ठीक है, डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाता है वो किस में लगाता है? आर्टरी में लगाता होगा, आप भेंस में लगाता होगा। किसमें लगाता है? भेंस में लगाता है। डॉक्टर जो लगाता है क्या इंजेक्शन किसमें लगाएगा? भैंस में लगाएगा। भैंस में लगाएगा। क्यों? क्योंकि देखो आर्टरी का प्रेशर क्या है, इसमें दाब क्या है? ज्यादा। तो जब इसमें क्या करेगा? सिरिंज लगाएगा ना, तो इसमें ब्लड को फेंक देगा उधर से, पूरा सिरिंज को दवाइया से मतलब ज्यादा इसको भर देगा। ठीक है, जो खाली भी रहेगा उसको प्रेशर ज्यादा है ना, आर्टरी में अगर धमनी में लगाएगा तो उसका प्रेशर ज्यादा है। सिरिंज लगाएगा तो छेद करेगा तभी ना, छेद करेगा प्रेशर के साथ जा रहा है ज्यादा प्रेशर से, तो क्या करेगा? उल्टा इसी को सिरिंज को भर देगा। ठीक है, भर देगा ना। तो देखो ध्यान देना, जब डॉक्टर लगाता है तो कौन दिशा में लगाता है? तुम्हें लोग ध्यान बताओ, कौन इधर लगाता है या इधर लगाता है? इधर लगाता है। इधर की ओर, ये साइड लगाता है ना। ये साइड क्यों लगाता है? क्योंकि वो जानता है कि देखो भैंस है, नस है ना, इसमें जो ब्लड है शरीर के विभिन्न दिशा से जा रहा है, इधर ना, इधर में जा रहा है। तो जो दिशा में ब्लड जा रहा है उसी दिशा में नहीं लगाएगा, ताकि दवा भी उसके साथ कहाँ चला जाए? शरीर के विभिन्न दिशा में चला जाए, जहाँ पहुँचा सब दिशा में चला जाए। ठीक है, इसलिए डॉक्टर कहाँ लगाता है? भैंस में लगा देता है। क्या? इंजेक्शन। और मांस में भी लगाता है। बच्चा ही सब जो रहता है, हम लोग कहेगा इसको कमर में उठाने के लिए, ठीक है, और हम आप देता मारता है ना। इंजेक्शन देखना, उस पर लिखा रहेगा IVIM लिखा रहेगा। ठीक है, इंजेक्शन पर देखना, कोई भी इंजेक्शन रहेगा। ठीक है, कोई भी रहेगा क्या खोखने वाला, ठीक है, उसमें क्या लिखा रहेगा? IM। तो अगर आई भी रहेगा, आई का मतलब होता है इंट्रा। क्या होता है? इंट्रा। इंट्रा मतलब होता है ना ठूस दो, क्या करो? ठूस दो, ठूस देता है। इंट्रा मतलब ठूस दो। और भी मतलब भी से क्या होता है? भैंस। किसमें ठूस देता? भैंस में, नास में। कहाँ? नास में। क्या करो? नास में। तो इसमें ठूस देता है। किसी पे लिखा रहेगा IM। आई के मतलब अंदर डालो, तो एम से मतलब इसका मतलब मांस होता है, मांस। तो किसमें? तो मांस में। तो देखता होगा, ध्यान देना पूरा, दर्द ज्यादा कहाँ होगा? नस में या मांस में? ऐसा क्यों? देखो नास जो होता है एक पाइप है ना, क्या है? एक पाइप के समान, नली के समान, उसमें पहले से ब्लड जा रहा है पूरा में। ठीक है, उसी के साथ जो भोंकने में दर्द होगा वही ना होगा पूरा।
फिर तो ब्लड के साथ दवा भी चला जाएगा अंदर, ठीक है। तो जो भोंकने में दर्द होगा वही नहीं होगा, नस में भोंकेगा तो। लेकिन जब मांस में भोंकेगा तो ध्यान देना, जब मांस में ठूसेगा तो मांस जब तो खोखला तो नहीं है, नस तो खोखले न था। मांस जो है पूरा मतलब कि जटिल टाइप से एकदम है, ठीक है ना। अब यहाँ अगर ठूसेगा तो पहले तो इसको डालने में दर्द होगा, और फिर देखो जब दवा को अंदर डालेगा, ध्यान देना हुआ, दवा को अंदर डालेगा तो मांस के बीच में तो जगह नहीं खाली है, अब मांस पूरा कच्चा कच भरा हुआ है। अब दवा भी कहेगा हमको भी जगह दो, हटो हटो हमको भी जाने दो, कहेगा ना। ऐसा नहीं ऐसा डाला ऐसा रहेगा, अब मांस को कहता हटो हटो हमको जाने दो, और उसी में मांस पूरा इधर उधर होता होता हमको क्या होता है, बहुत दर्द होता है। तो समझ में आया कि मांस में कहा दर्द होता है ज्यादा, आया हमको टॉपिक नहीं है लेकिन समझ में, ठीक है। किसमें इंजेक्शन लगाता है, नशे में खाली लगाता है, मतलब आर्टरी में लगाता है या भेंस में लगाता है, भेंस में लगाएगा, किसमें सीना में लगाएगा, क्योंकि कम प्रेशर रहता है इसमें, ठीक है, तो इसलिए इसमें लगाता है, कोई दिक्कत। अब देखो क्या होता है कि ब्लड जब मान लिया जाए, हार्ट देखो एक हुआ ब्लड को वापस लौटने की एक स्थिति है, हम बोल दिए थे। तो क्या होता है, एक हुआ ध्यान देना, कभी ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है कोई चीज जैसे प्रेशर के साथ किया लेकिन कोई कारणवश वापस भी लौट जाता होता है ऐसा। तो देखो मान लिया जा हमारी हार्ट जो है ब्लड को पाइप कर दिया, पंप कर दिया, ब्लड को क्या कर दिया, इस दिशा में क्या कर दिया, पंप कर दिया, और मान लिया ब्लड लौट गया वापस, तो आप देखो नस में जा रहा है ब्लड, और कोई कारणवश वापस लौट गया तो क्या होगा, तो दिक्कत है ना। अशुद्ध है, अशुद्ध रह जाएगा, शुद्ध कब होगा, जब फेफड़ा में जाएगा। तो देखो आर्टरी में जो होता है, धमनी में ज्यादा प्रेशर होता है, क्या होता है, तो ये तो नहीं लौटने देगा, ये प्रेशर के साथ जा रहा है, अगर रास्ता में कुछ मिलेगा नहीं तो उसको भी लेकर चल जाएगा, ठीक है। तो धमनी में जो है ब्लड लौटने की संभावना नहीं रहता, क्या होता है, नहीं रहता है, लेकिन इसमें सीरा में ब्लड लौटने की संभावना होता है, क्या होता है, ब्लड लौटने की संभावना ज्यादा होता है। इसलिए इसमें सीरा में बाल्ब लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, बाल्ब। क्या होता है, बाल्ब जो होता है ना वो अनवे होता है, वो अनवे का मतलब क्या होता है कि देखो एक रास्ता, मतलब इधर से कोई चीज जा रहा है ना तो खाली जाएगा इस रास्ता से, वापस आने नहीं देगा। जैसे हैंड पंप समझता है, हैंड पंप चापाकल देखा है, उसमें जो बासर लगाया जाता है, बासर और एक बाल्ब लगाया जाता है, नीचे रहता है नहीं का, वो क्या करता है कि देखो एक हुआ पंप किए, ठीक है, पानी ऊपर आया ना, उस पानी को ऊपर जो चापाकल में आता है पानी, उस पानी को तुम 4 महीना 5 महीना कितने दिन छोड़ दो, अगर बासर उसर नहीं निकलता है तो पानी ऊपरे रह जाएगा। जैसे चापाकल है, ठीक है ना, चापाकल है, अगर पानी यहाँ तक आ गया और इसके वाल्व लगा है, ठीक है ना, तो पानी यही रहेगा, नीचे नहीं जाने देगा, जो वाल्व लगा हुआ है बासर, ठीक है, होता है ऐसा। देखिए देखें सर, अरे चापाकल में घुला के देखना, पानी रहता है ऊपर, दिखता है, तो उस पानी को नीचे कौन नहीं जाने देता है, वाल्व नहीं जाने देता, कौन नहीं जाने देता है, वाल्व बासर नहीं जाने देता है। उसी प्रकार से उसी चाहे 5 महीना भी छोड़ दो, ठीक है, और सही रहेगा। अगर बासर सही है तो कैसे सुने, बासर सही है तो उसी प्रकार से इसको वापस लौटने से बचने के लिए इसमें
क्या लगाया जाता है? बाल में लगाया जाता है। देगा कि बाल को किसमें लगाया जाता है? तो बता देगा। लगाया जाता है, सिरा में लगाया जाता है। क्यों? तो क्योंकि इसमें जो होता है कम प्रेशर होता है, कम प्रेशर के साथ ब्लड आता है, जिसका लौटने की संभावना होता है। उसी से बचने के लिए क्या लगाया जाता? भगवान को बड़ी छाती थे, तलाक है, तो उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए, इसलिए वासर उन्होंने लगा दिया बाल। ठीक है, यही सबसे तो दिमाग लगाया कि हमारा शरीर में ऐसा हो सकता था, झपक कर लो तो वह दिमाग में लगाया है। ठीक है, समझ में आ रहा? तो इसमें क्या रहता है? बाल लगाया जाता है, इसमें बाल नहीं लगाया जाता। अच्छा, इसमें जो ब्लड बहेगा उसका कलर कैसा होगा? बता सकता है कोई? शुद्ध ब्लड होगा और अशुद्ध होगा। इसमें जो बहेगा कैसा होगा? तुम लोग जो कहेगा वैसा, जैसा कहेगा वैसा लिख देंगे, शुद्ध अशुद्ध जो बोलेगा। इसमें धामनी में देखो, धामनी का मतलब क्या है कि कहाँ से जा रहा है? हार्ट से जा रहा है ना, हार्ट से फेफड़ा होते हुए जा रहा है ना। फेफड़ा में आया था वो किस लिए? शुद्ध होने के लिए ना, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आया था, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देंगे वहाँ पे और ऑक्सीजन के साथ मिल के शुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीजनेटेड। और यहाँ पे क्या रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड, मतलब यहाँ पे जो रहेगा धमनी में कैसा ब्लड होगा? शुद्ध ब्लड होगा। जब भी शरीर में जा रहा, यहाँ से जा रहा है ना, तो कैसा ब्लड जाएगा? शुद्ध ब्लड। तो इसमें कैसा ब्लड प्रवाहित होगा? शुद्ध ब्लड। लेकिन इसमें तो आ रहा होता है ना, शरीर के विभिन्न हिस्सों से क्या होता है? सिरा के द्वारा क्या होता है? ब्लड आ रहा होता है। कहाँ पे? फेफड़ा में, फेफड़ा में आ रहा होता है। ठीक है, तो कैसा ब्लड रहेगा? उसमें क्या रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या नहीं रहता? ऑक्सीजन नहीं रहता। तो इसमें कैसा ब्लड आएगा? अशुद्ध रक्त आता है। अच्छा, इसका कलर होता है रेड। कैसा होता है? रेड, क्योंकि इसमें क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। इसमें हीमोग्लोबिन रहता है, इसमें भी हीमोग्लोबिन रहता है। देखो, इसका जो कलर है सीरा का ग्रीन और ब्लू, ग्रीन और ब्लू होता है। कैसा होता है? देखो ना, दिख रहा हरा और नीला, नीला नीला टाइप के नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? अरे जिसका चमड़ी भैंस के चमड़ा जैसा रहेगा उसको क्या दिखेगा? ज्यादा भभाग रहा है उसको मैं देखूँ ना, ऐसा रहता है। एक बार नीला रहता है, ग्रीन और ब्लू। ग्रीन और कैसा हुआ? ब्लू। ग्रीन या ब्लू रहता है। किसका? नाश जो होता है कैसा? देखो ना बुआ, देखने वाला बात है। ठीक है, अपना नाश को देखो, जितना भी ऊपरी भाग में सब क्या है? नाश होता है। तो इसका कलर ऐसा होता है, इसका कलर रेड होता है। कैसा होता है? रेड होता है। अब देखो ये बुआ, ध्यान देना, पता ना इसमें नहीं रहता। और शरीर के विभिन्न हिस्सों से लाता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड को। हीमोग्लोबिन है, लाल नहीं होता है। देखो इसमें कैसा हो रहा है? लाल तो लाल होता है, लेकिन इसका कलर नहीं लाल, क्योंकि शरीर के ठीक है। ध्यान रखना, ऐसा सुना होगा कि कभी गुस्सा में लड़कियां जो होती हैं अपना नाश काटने, उससे क्या होगा? अरे काटना है, काट लेगा एकदम पूरा, हम लोग काट ले ऐसे रख देगा। ठीक है, अरे काटना है सिरा को, नाश को नहीं, किसको काटो? धमनी को काटो। नहीं पता चलता है कि क्या होता है। ठीक है, किसको काटना चाहिए? धमनी को। कोई तुमको अगर ब्लैकमेल करेगी तो किसको काटेगी? मोटर चालू हो जाएगा। ठीक है, तुम क्या है? सिरा को काटो, नाश को नहीं। तो हम मांगते हैं। ठीक है, सिरा में भी महासिरा होता है। देखो ये वाला, यहाँ जो है ना मोटा मोटा दिख रहा महासिरा है, एकदम काट देगा इसको ना, फचाक सोन ब्लड निकलेगा। जैसे कसाई जो होता है, बकरी सबको जो काटता है ना, पहले इसको उठाएगा, पहले इसको काट लेगा। किसको? चाकू है ना, महासिरा को चाकू अगर रहता है। ठीक है, तो देखो
पहले ऊपर वाला को काट लेगा हल्का, देखा ना। Yes, अब फिर देखो महाशिरा जो रहता है फजाक से इसको काट देगा, इसको काट देगा, 15 जन्म मारेगा प्रेशर में। ठीक है। तो कोई भी ब्लैकमेल करेगी ना, अब कोई भी देखो लड़कियाँ रुस्ती क्यों ज़्यादा अगर उठेगी ना तो समझ जाना पहले उसको कोई बहुत ज़्यादा मना के आदत बिगाड़ दिया है, ठीक है। इसलिए सही बात है। बात सही है ना। सही। अरे कोई आदत लगाया होगा तब ना, है। आदत से अलिचार हो जाता है कोई। Yes, sir. तो कौन काटना है? सीधा को काटना है। काटना किसको चाहिए? धामनी धामनी को काटना चाहिए। तो तुम लोग किसको काटने के लिए बोलेगा? धामनी को। ठीक है, समझ रहा है ना? समझ लिया सीधा और धामनी के अंदर, समझ लिया? Yes, कोई sir. दिक्कत? मोटा होता है, पतला होता है, इसमें जो होता है गहराई में रहता है, क्या होता है? ऊपरी भाग में रहता है, इसमें जो होता है शुद्ध रक्त बहता है, इसमें अशुद्ध रक्त। ये जो होता है 120 प्रेशर के साथ हार्ट से आता है, ठीक है। कहाँ से निकलता है? देखो ये जो होता है हार्ट से निकलता है, कहाँ से? हार्ट से निकलता है, कहाँ से? हार्ट से शरीर के विभिन्न हिस्सा की ओर, किसमें? इसमें। लेकिन इसमें जो होता है सिरा में हार्ट की ओर आता है, हार्ट की ओर आता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों से कहाँ आता है? हृदय की हार्ट ओर। की ओर। कोई दिक्कत? बस एक ध्यान रखना थोड़ा, कि सिरा जो होता है पतला होता है, जो दिख रहा है आपको, धामनी होता है मोटा होता है। तो हार्ट जो प्रेशर करता है, पंप करता है, ज्यादा प्रेशर के साथ मारता है, वही धक धक करते रहता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक है नहीं ना? कि धामनी में जो होता है कैसा शुद्ध रक्त बहता है, और इसमें अशुद्ध। धामनी में शुद्ध क्यों बहता है? क्योंकि फेफड़ा से होकर शुद्ध होकर कहाँ है? हार्ट में, हार्ट पाइप किया धामनी में। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। तो रास्ता समझ गया कि किसके द्वारा होता है? धामनी और सिरा के द्वारा, धामनी और सिरा के द्वारा। डॉक्टर किसमें इंजेक्शन लगाते हैं? सिरा में। सिरा में। किसमें? सिरा में। किसमें? सिरा में। ब्लड बढ़ा रहे हैं ना, ब्लड के लिए वो क्या होता है? यस सर। आप वाह वाह कीजिएगा, ताली जरूर बजाइएगा। देखो सुनना, वो खून कहो किस काम की जिसमें उबाल की नाम नहीं, वाह वाह वाह। खून कहो किस काम की जो आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस काम की जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होके बह गया वो खून नहीं है पानी। ये वाला ब्लड पढ़ रहे हैं ना? यस सर। रास्ता बता रहे, ब्लड नहीं पढ़ा है तो अब देखो मेरा आवाज कम की लगी है। यस सर। तो क्या करें? सेकंड है ना इसको साफ कर दें। इसी तरह से कीजिएगा सर। सर्विसिंग करा दें, वही कराना। रेसिंग के साथ साथ भगवान ने सके नहीं देखते हैं तो हम क्या करें? बोलो हाँ, सब पूछ के अब कुछ हो सर्विसिंग सकता है कि इसको चेंज कर दें। यस सर। नया लगाइएगा, ब्रांड लगाइएगा। आप देखो अब जो हम लोग को पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अब पढ़ना है, ऐसे करो ना, उसको कैंसिल करके फिर से बना दो। अब जो हार्ट पढ़ना है, ठीक है, फिर से करो।